अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पहले तो माजरत, कोशिश के बावजूद भी कल हाजिर नहीं हो सकी, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी और कुछ मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला इस तरह से जारी रहा कि वीडियो बनाने के लिए वक्त ना मिल सका, तो उसके लिए माजरत। लेकिन आज आपके सामने हाजिर है जनाब, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। दो तीन अहम खबरें इस दौरान जिस पर आज बात करेंगे। एक तो जी IMF की डील हो गई है और इसके ऊपर हुकूमत बड़ी बगलें बजा रही है कि जैसे बड़ा ही कोई कारनामा कर लिया है और कर्जा नहीं मिल गया कि जैसे पता नहीं कुछ छप्पड़ फाड़ के कोई खजाना हाथ लग गया है हुकूमत के। क्या वाकई ऐसा है और अब पाकिस्तान के तमाम माशी मसले खत्म हो जाएंगे, इसके ऊपर बात होगी। फिर ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के माशी मसले अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम है उनके माशी मसले कब खत्म होंगे। उनको तो जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल भी रहा है वो भी ऐसे लग रहा है कि गला दबाने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब की हुकूमत में सेहत कार्ड के नाम से जो एक बहुत बड़ा वेलफेयर का काम शुरू किया गया था, बल्कि यूं कहें कि ये एक बुनियादी सहूलियात जो आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्तानी अवाम को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर ये एक जबरदस्त कदम था। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जी इसको भी बंद किया जा रहा है। तो क्या ये वाकई बंद हो रहा है, और अगर हो रहा है या अभी चलेगा भी, तो इसमें क्या कंडीशंस जो हैं इसकी तब्दील की गई हैं, इसके ऊपर बात होगी। और लास्टली थोड़ा सा कंडेम करेंगे स्वीडिश हुकूमत को कि जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। पहले मैं IMF के हवाले से कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। IMF से हम मिन्नते तरले कर रहे थे पिछले कई महीनों से और अवाम की गिच्ची हमने दबाई हुई थी। कोशिश ये थी कि किसी भी तरह IMF को राजी कर लिया जाए, लेकिन हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी IMF ने हमें खूब नाक से लकीरें निकलवाई और खूब रगड़ा दिया। और फिर फाइनली अब एक मामला तय हो गया है IMF से, और ये एक कोई तवील मुद्दती पैकेज नहीं है, ये कोई ऐसा मुआहदा नहीं है जिसके ऊपर हम ये कहें कि जी इससे अब पाकिस्तान मईशत के बहरान से निकल जाएगा। ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट करने के लिए 9 महीने का एक छोटा सा एक मुआहदा किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को $3 अरब दिए जाएंगे, वो भी मुख्तलिफ अक़सात में। तो सिर्फ $3 अरब के लिए IMF ने खूब नाक से लकीरें खिंचवाई हैं इस हुकूमत की और खूब खून थुकवा दिया है। और अब हुकूमत का खैर क्या जाना है जनाब, उन्होंने तो सारा बर्डन आगे अवाम पर ट्रांसफर कर देना है, सारा बोझ तो मुझे आपको हम सबको उठाना पड़ेगा। इन्होंने कौन सा अपनी जाती जेब से पैसे अदा करने हैं किसी भी चीज के लिए। और जो हुकूमत के ऊपर कदगने लगाने की कोशिश थी IMF की कि जी आप अपने एक्सपेंडिचर्स खत्म करें, वो तो बस ये कागजों में खत्म करके उन्हें दिखा देते हैं, लेकिन जो पैसे वसूल होने हैं वो सारे काम आवाम से जरूर निकलवा लेते हैं, उनकी जेब से जरूर निकलवा देते हैं। तो ये कोई सिर्फ ऐसा मुआहदा है जिसमें जो पहले से मुआहदा पाकिस्तान कंप्लीट नहीं कर सका पूरा प्रोग्राम पैकेज अपनी तमाम तर उसूल और जवाबित के मुताबिक, तो उसको सिर्फ हेल्प आउट करने के लिए ये मुआहदा किया गया है। और इसमें अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकामी होती है इस मुआहदे के तहत कि वो अपने तमाम तर अहदाफ हासिल ना कर सके, तो फिर पाकिस्तान के लिए अब से भी ज्यादा संगीन सूरत हाल जन्म ले सकती है, अल्लाह ना करे। ये जो मुआहदा है बुनियादी तौर पर ये सिर्फ जो पाकिस्तान को अगले 6 महीनों में खास तौर पर बैरूनी अदायगियां करनी है उसकी मदद में कुछ हेल्प आउट करेगा। तो क्या इससे हम अपने तमाम तर अहदाफ हासिल कर पाएंगे, ये मुझे जरा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उसके लिए आपको बुनियादी तौर पर कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, कुछ बुनियादी तब्दीलियां करने की जरूरत है अपने पूरे मईशत के स्ट्रक्चर में, और कुछ अपनी ओवरऑल बहैसियत कौम भी अपनी कुछ तरजीहात बदलने की ज़रूरत है, अपनी रूटीन्स लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है। और ये तमाम कलीदी काम और किरदार जो है ये वही कर सकती है हुकूमत जो कि एक तवील मुद्दती हुकूमत हो, अवाम के मैंडेट और एतमाद के साथ बनी हुई हुकूमत हो। और ये तमाम खूबियाँ इस हुकूमत में माशाल्लाह से मौजूद नहीं हैं, और ना ही इनका कोई विजन है और ना ही कोई ख़ास नीयत है कि हमने इसको ठीक करना है। इनका जो एक फ़िलहाल प्लान नज़र आ रहा है वो एक डे टू डे बेस चलाने का प्रोग्राम नजर आता है कि आज का दिन निकल जाए, कुछ पैसे और मिल जाएं, आज का दिन निकल जाए। और अब ये खुशियां ऐसे मना रहे हैं कर्जा लेके कि जैसे कोई खजाना कारून का हाथ लग गया जो कभी खत्म ही नहीं होना। तो असल बात ये नहीं है, कर्ज लेने पे तो वैसे ही आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बोझ है जो आपने, एक एहसान है जो किसी से आपने लिया और उसको वापस करना है। और फिर ऐसा कर्ज जिसके ऊपर इस कदर सूद हो, तो उस पर किस बात की खुशी मनाना। तो ये दोनों ही बातें जो हैं ये समझ से बाहर हैं।
चाहे वो किसी की भी हुकूमत में कर्ज लिया गया हो। सिर्फ इस बात की हम बात नहीं कर रहे कि अब क्यों लिया गया है, ये तो हम जनरली देख रहे हैं। पाकिस्तान पता नहीं 10-12 मरतबा यही IMF के साथ लोन ले रहा है, और सिर्फ IMF से ही नहीं, हम माशाल्लाह एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाइना से हो, दोस्त ममालिक हों, किस से हम कर्ज नहीं ले लेते। तो हम तो कर्जों पे चलने वाली कौम है। तो अब बात यह है कि इस कर्ज नुमा जो एक मईशत है आपकी, इसके ऊपर आपने इसको चलाना है अगर, तो उस पर फिर कम से कम खुशी तो न मनाएं। ये कोई खुशी और कारनामे वाली बात नहीं है। जिस तरह से ईद के दूसरे दिन आप बैठ के 4 मिनिस्टर इकट्ठे होके और ऐसे कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या, हालांकि इसका सारा जो असर है वो बेचारी अवाम पे ही निकलना है। उन्हीं के बिल्स बढ़ने जा रहे हैं, पहली शर्त के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी बढ़ने जा रही है। मतलब आपको जो थोड़ा बहुत पेट्रोल में अगर कभी आलमी मईशत में मंडी में कीमतें कम होती थी, रिलीफ मिलता था, वो भी ना मिले, लेवी इतनी ज्यादा, उसके ऊपर 60 रुपए का टैक्स ही लग जाएगा, तो फिर असल कीमत कम भी होगी, तो आपके टैक्स की मद में पेट्रोल फिर भी महंगाई आपको मिलता रहेगा। फिर इसी तरीके से और कुछ चीजें जो हैं उसमें, जैसे कि टैक्स जो कटता है तनख्वाह के ऊपर, इनकम टैक्स जो है वो उसी वक्त एट सोर्स कट जाता है, यानी तनख्वाह भी अकाउंट में आती ही कट के है टैक्स, तो वो उन्हीं की मजीद, जैसे अगर किसी की 2 लाख तनख्वाह है तो उस पर अब मजीद 5,000 उसका टैक्स कटेगा, जो इतना पहले कट रहा था उससे ज्यादा। तो इस किस्म की शराइत हैं जिसकी बुनियाद पर जो है आपको ही ये पैसे अदा करने हैं। हुकूमत ने अपनी जेब से कुछ नहीं देना, और इन्होंने तो अपने अल्ले तल्ले तक नहीं खत्म करने। ना इनके बैरूनी दौरों में कोई कमी आएगी, ना इनके कैबिनेट के वज़रा की तादाद में कोई कमी आएगी, ना आप इनकी कोई किफ़ायतशारी देखेंगे कि कोई खाने पीने, कोई इनके ऐशो इशरत में, कोई तज़ीनो आराइश में, कोई चीज़ में कमी नहीं आएगी। ये सारा मलबा जो है वो अवाम के ऊपर आएगा, और उसके बाद भी आके ऐसे अपने आप को सीना चौड़ा करके अवाम के सामने पेश करेंगे कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। और मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट देख रही थी ट्विटर के ऊपर किसी की, कि पिछले चंद महीनों में, 14 महीनों में ऑलमोस्ट इन्होंने कोई 8-9 मरतबा आके कौम को सीना चौड़ा करके ये खबर सुनाई है कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया है। और 29 जुलाई 2022 को इन्होंने यही कहा, फिर उसके बाद 31 अगस्त 2022 को भी इन्होंने कहा कि जी हमने बचा लिया है, फिर 20 अक्टूबर 2022 को भी इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है, 29 नवंबर 2022 को भी इन्होंने यही दावा किया, फिर 8 जनवरी, 19 अप्रैल, 7 मई, और उसके बाद अब 8 जून 2023 को भी, और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली भी। तो हर महीने तकरीबन ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं, दिवालिया होने से बचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर महीने ही पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के धाने पे क्यों खड़ा है। इसका मतलब यही है कि हमारी मईशत सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि इधर से पैसे आते हैं तो जिसकी अदायगी करनी होती है वो कर देते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है। तो इसको डिफॉल्ट से बचाना नहीं कहते, ये टोटली एक जो खतरा है आपके सर पे हर वक्त जो मंडला रहा है, ये उसी सूरत में खत्म होगा जब बुनियादी स्ट्रक्चरल तब्दीलियां जो है मईशत में हो जाएंगी, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। तो ना जाने किस हिम्मत के साथ ये लोग आकर अवाम को फेस भी करते हैं, और फिर अपनी नाकामियों को कामयाबियां बनवा कर, उसको कामयाबियां बनाकर दिखाते भी हैं और उसको अवाम के सामने पेश करते हैं। तो सल्यूट है भाई ऐसी हिम्मत को। हमसे तो ये नहीं हो पाता कि नाकामी को कैसे कामयाबी में दिखाया जाए और ऐसी ही धूल झोंकी जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसी ही जो आपको बाजीगरी है वो नजर आ रही है। दूसरा जनाब, अपनी ये बाजीगरी जारी रखे हुए हैं, लेकिन कोई अगर अच्छा काम अवाम के लिए था भी तो उसको भी बंद करने के दर पे हैं। और सेहत कार्ड एक ऐसा ही बुनियादी सहूलत का काम था जो अवाम, गरीब अवाम जो कि एक चंद हजार रुपए का इलाज करवाने से भी परेशान होते हैं, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और यकीन मानिए मेरे अपने चंद करीबी जो लोग हैं, उन्होंने मुझे आकर जिस तरह से इमोशनली बताया है कि उन्होंने किस तरह से सेहत कार्ड से फ़ायदा उठाया और कितनी वो इस कदम को खराज तहसीन पेश कर रहे थे, कितनी इसकी सताइश कर रहे थे। और वो इतने इमोशनल थे कि हमारी सैलरी में तो हमारा खर्चा ही नहीं पूरा महीने का होता, तो हमने इतना महंगा इलाज कहाँ से कराना था, लेकिन सेहत कार्ड की वजह से हम ये कर रहे थे। तो ये उन इमरान खान के इक़दामात में से था जो कि हुकूमत को अव्वल दिन से पता था कि ये एक डिफरेंस है जो कि इमरान खान की हुकूमत में और इनकी हुकूमत में क्रिएटेड नजर आता है कि एक डिफरेंस है कि जनाब आपने अवाम की भलाई के लिए, उसकी फलाह के लिए कोई काम वाकईतन कर दिया है। और इन्हें इसी बात से खतरा था कि ये जो चीज़ है अवाम के दिलों में बहुत ज़्यादा
पीटीआई का वोट बैंक बढ़ाने की एक बहुत बड़ी रीजन भी है। और यही वजह है कि इन्होंने, आपने एक ऑडियो लीक भी सुनी होंगी जिसमें मरियम नवाज साहिबा ये बात करी थी कि इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा है ही क्या, इसको बंद कर देते हैं। तो ये बुनियादी जो चीज थी कि यानी एक ही चीज जिससे आवाम को फायदा मिल रहा था और लोग फिर कहते थे कि ये एक अच्छा कदम था, इमरान खान को याद करते थे, तो इन्होंने सोचा कि इसको भी बंद किया जाए। इस वक्त बुनियादी तौर पर अब जो बताया ये जा रहा है कि जी कुछ मईशत के मसले हैं, वो अफोर्ड नहीं हो रहा हुकूमत पाकिस्तान से, तो इसलिए शायद उसको बंद किया जा रहा है या लिमिटाइज किया जा रहा है। लेकिन हकीकत इसके हो सकता है ऐसा भी हो, जाहिर है मईशत एक ओवरऑल क्राइसिस में तो है, तो उसका असर हर चीज पे पड़ रहा है, तो एक ये वजह भी हो सकती है, लेकिन एक वजह इसकी पॉलिटिकल वजह भी है और इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते गिवन सर्कमस्टांसेस में। लेकिन मैं इस पर यकतरफा बात नहीं करना चाहती, इस पर मैं आपको निगरान हुकूमत के जो निगरान वजीर सेहत हैं उनका एक वर्जन जरूर आपके साथ शेयर कर लूं इस मौके पर। डॉक्टर जावेद अकरम जो निगरान वजीर सेहत हैं, उनका ये कहना है कि हम इसको बंद नहीं कर रहे, ये खबरें जरूर चल रही हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और ना ही हमारी ये कोशिश है कि हम बिल्कुल इस पे जो है वो कोई इसको लिमिटाइज कर दें, महदूद कर दें, बल्कि हमारी कोशिश है कि सही जो मुस्तहिक लोग हैं वही इससे मुस्तफीद हो सकें। अब ये उन्होंने एक स्टेटमेंट तो जारी किया, लेकिन इसके पीछे क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक बेसिकली ये सारा ओवरऑल बिल्कुल जीरो नहीं कर रहे, बल्कि ये कर रहे हैं कि जो सिर्फ लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं, बहुत ही जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको सिर्फ जो है इसकी सहूलत दी जाए। एक तो इन्होंने ये प्लान किया। दूसरा इसमें यह था कि जो बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, सर्जरीज हैं, जिनमें हार्ट सर्जरी भी शामिल है, डायलिसिस भी शामिल है, फिर गायनी के जो मसाइल हैं वो भी सी सेक्शन के तहत अगर ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं उसमें ये हेल्थ कार्ड जो है वो, ये 3-4 बुनियादी जो बड़े लोगों के, और बड़े कैजुअली ये बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर पैसे भी खर्च करते हैं। बहुत मरीज हैं जो दिल के भी हैं, और गायनी के ऊपर भी आपको मालूम है कि ज़ाहिर हर रोज़ ही सेहत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, और फिर इसी तरह से डायलिसिस के भी मामला। तो इन्होंने कहा ये कि जी इसके ऊपर हम इसको बीच में से एग्जाम्पशन दे रहे हैं, मतलब इनका इलाज जो है वो सेहत कार्ड पे नहीं होगा, बाकी बीमारियों का होगा। और जो तीसरी चीज सुनने को मिली वो ये थी कि जो लोग इसको उठाएंगे भी फायदे को, उसमें से भी 100%, पहले तो ये था ना कि 100% यानी 100% हुकूमत पाकिस्तान पे करेगी, लेकिन अब इन्होंने ये किया कि जी 30% जो है वो मरीज पे करेगा और 70% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पे करेगी। अब बंदा पूछे कि जो BISP के लोग हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो तो बेचारे इस कदर गरीब हैं कि वो 1000 रुपया देना उनके लिए मुश्किल है, वो 30% भी कैसे दे देंगे? अगर उनका कोई 10,000 या 20,000 का कोई इलाज होता है तो उसके ऊपर तो 30% भी उनके लिए देना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो आप कैसे ये अपने तौर पर एज्यूम कर रहे हैं कि जी वो 30% दे दें? तो इन्होंने कुछ बुनियादी उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसमें तब्दीलियां करके कोशिश ये की है कि जी हम ये भी रखें कि हाँ जी हम तो दे रहे हैं, हमने बंद नहीं किया, लेकिन अगर असल उसका जो फायदा था वो तो खत्म हो गया ना। वो तो पहले तो था कि 100% आप यूज कर रहे हैं, कोई भी अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, वो जाकर अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। लेकिन अब आपने उसको टोटली जो है वो बहुत महदूद करके, और उसमें भी कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस इफ एंड बट्स लगाकर उसको बहुत ज्यादा बिल्कुल बेफायदा सा करके रख दिया है। इस पूरे इसका जो रूह थी, स्पिरिट थी, वही खराब कर दिया है। तो ये इनका बहरहाल उस पर मौक़िफ़ है, लेकिन अगर उसका आप पोस्टमार्टम करें तो असल में बॉटम लाइन यही निकलती है तक कि ऑलमोस्ट इसको खत्म ही कर दिया गया। तो ये भी अफसोसनाक अमर है जनाब कि आपने एक फ़ायदेमंद चीज़ थी, वैसे तो आप कोई डायरेक्टली रिलीफ नहीं दे पाते आवाम को, तो कम से कम जो कोई इस तरह का काम था इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो आपके मसाइल थे, कुछ भी था, उसको सॉर्ट आउट करके आवाम के लिए ये दरवाज़ा खुला रहना चाहिए था। ये बड़ा ज़रूरी था, बड़ी दुआएं इससे मिल रही थी, लेकिन यही बात शायद इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फाइनली मैं कंडेम करूंगी जनाब स्वीडन की हुकूमत को, जहां पर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ईद उल अज़हा के मौके पर मस्जिद के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती की गई और इसके लिए पेशगी इजाज़त ली गई और ये इजाज़त दी गई। इससे पहले पुलिस से जब उन्होंने इजाज़त मांगी तो पुलिस ने पहले भी कोई जनवरी में भी ऐसा कोई मुजाहरा होना था, फिर उसके बाद भी कोई ऐसा मुजाहरा होना था, लेकिन 2 दफ़ा पुलिस ने इस पर इनको इजाज़त नहीं दी थी और ये बताया था कि अगर इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो फिर उसके बाद फिर अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा होता है, तो इस वजह से हम ये इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन इस दफ़ा
इसमें कोर्ट ने मुदाखलत भी की और फिर कहा गया कि जी आज़ादी इजहार राय पे कदगन नहीं लगाई जा सकती, इसको आज़ादी इजहार राय की आड़ में इजाज़त दे दी गई। यानी आप कह सकते हैं कि हुकूमत या अदालत की तरफ से इजाज़त मिलने पर ये हरकत की गई, मजमूम हरकत की गई। और उसके बाद फिर ये जब वाक़या पेश आया तो उसके बाद फिर हर तरफ से ज़ाहिर है मजम्मत भी हो रही है, लेकिन कितनी कमज़ोर मजम्मत पाकिस्तान की तरफ से हुई है ये बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन फिर इसका हकीकत का इदराक भी होना चाहिए कि जब हम हैं ही कमज़ोर मुल्क, जब हमारी बेस, अब इस वक्त हम अपने ही मसलों में इस तरह उलझे हुए हैं, हमारी बेस ही सारी टूट के रह गई है, तो फिर वहां पर हम क्या कोई स्ट्रांग आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कम से कम जहां जज्बा ईमानी हो आप कुछ तो आवाज़ उठाते हैं। पहले तो इमरान खान के दौर में तो बड़ा हम ये देखते थे कि ज़रा कोई फ्रांस में कोई वाक़या हो गया, कुछ हो गया, उस वक्त भी नहीं होना चाहिए था, ये वाक़यात हमेशा कंडेमेबल हैं। लेकिन उस वक्त कम से कम सब लोग शोर मचाते थे, कुछ कहते थे। और अगर इमरान खान की हुकूमत में उस वक्त कोई हुकूमत की तरफ से सख्त एक्शन नहीं आता था तो लोग एहतजाज करने सड़कों पर आ जाते थे, टीएलपी धरने लेके बैठ जाती थी, किस कदर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाता था। लेकिन आज आप देख लें किसी को कुछ याद नहीं है कि प्रेशर डालना है इस हुकूमत पर, ना इस हुकूमत को याद है कि कोई मुंह से लफ्ज़ निकालना है। तो रूखी सूखी हल्की फुल्की छोटी छोटी मजम्मतें कोई हो रही हैं, लेकिन जनरली हमने देखा है कि उस तरह का रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। तो अब हम इस हालत पे आ गए हैं कि अब हमें इस किस्म के वाक़यात पर भी हम आवाज़ निकालते हुए सोचना शुरू हो गए हैं कि जी इस पे हमने आवाज़ निकालनी है या नहीं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।